सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है ना। मतलब नागरिकता जो है ना वो एक ही रह सकती है, अगर आप इंडिया के हो तो आपकी दोहरी नागरिकता नहीं हो सकती है। तो कल सर्च करके आना कि डबल अपनी क्या होती है सिटीजनशिप कौन से देश की होती है दुनिया में। हाँ, क्या बोले पाकिस्तान? ऐसे तो है ना, नहीं ऐसा नहीं। नहीं, पाकिस्तान का जो बोल रहे हैं ना, पाकिस्तान की थोड़ी ना थी वो, इंडिया और कश्मीर का। हाँ, ये गलत बनाया था रूल कि पाकिस्तान की अगर लड़की लड़के शादी करो तो कोई गम नहीं है, और हिंदुस्तान के लड़की लड़की से शादी करो तो प्रॉपर्टी भी चले जाएगा, राइट। ठीक है। नहीं, और सर्च करना ना, होंगे ना और कंट्री होंगे। अरे सर, जो भीख मंगे देश रहते हैं ना, उनको ये सब करना पड़ता है ना, करेंगे ना वो भाई। पहले ही कुछ है नहीं, दो दो नागरिकता ले लो भाई अब। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजंस, ठीक है। और ये भी पता करके आना कि जो अगर आपने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया बोला है तो अमेरिका ने दोहरी नागरिकता का कंसेप्ट क्यों दिया है, ये कारण। यूपीएससी किस पे काम करता है, कारण पे। क्यों ऐसा कर रहा है बाबू, उसका क्या फायदा है। फायदा, अगर फायदा 1 रुपया का ना होना तो वो कभी ना करे, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही नागरिकता मिलेगी, विच मीन्स दैट एवरी इंडियन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, मतलब वो भारत का नागरिक है, irrespective of the place his her resident or birth in the country। मतलब वो कंट्री में कहीं भी जन्मा हो, तमिलनाडु में जन्मा हो, राजस्थान में जन्मा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसका बर्थ भी कहीं हुआ हो इंडिया में, लेकिन वो इंडियन सिटीजन मिलेगी। दिस प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन reinforces the values of equality, unity and integrity। और देखो, सबको अगर एक तरह की नागरिकता हम दे रहे हैं तो उससे क्या भावना जागेगी, एक समानता की वैल्यू जमेगी, एक एकता की जमेगी, और इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मीन्स है, क्या बोले। हाँ, ठीक है, कि आप मुझसे उससे अलग नहीं हो सकते, ठीक है ना, आप एकदम मतलब जुड़े हुए हैं। दिस इज अनलाइक द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये उसके उलट है, ठीक है। वेयर देयर इज अ सिस्टम ऑफ डबल सिटीजनशिप, ठीक है। लेकिन बाकी देश, और हाँ आपको कारण पता करना है, ठीक है ना, क्यों वो दे रहा है पर्सन, और इंडिया क्यों नहीं दे रहा है। क्या हम उस स्थिति में नहीं है, मतलब क्या एक चीज आएगी लिख के, आप देखना, ठीक है। नहीं, ये जो मैं पूछ रहा हूँ ना क्वेश्चन, ये मेंस का क्वेश्चन है, और आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अ पर्सन इज द सिटीजन ऑफ स्टेट वेयर ही शी लिव्स एज वेल एज शी इज द सिटीजन ऑफ यूएसए। देखो, वहाँ पे कितने स्टेट है, शायद 50 या 51 है, 50 है ना, तो भाई वो एक उसका भी नागरिक है और कंट्री का भी नागरिक है। तो इससे एकता की भावना नहीं आती है ना। कैसे आएगी, वो बोलेगा मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और वो कहीं ना कहीं अमेरिकन चला जाएगा वर्ड उसमें, है ना। अमेरिकन वर्ड चला जाएगा ना, मैं एक अमेरिकन हूँ। हाँ, फिर वो कब अमेरिकन कब बोलेगा, जब किसी और कंट्री में होगा, तब वो स्टेट का नाम नहीं लेगा कि मैं कैलिफोर्निया से हूँ, मैं ओहायो ओहायो से हूँ, मैं इंडियाना से हूँ, और कौन से है वहाँ के अलग। अरे सर, मैं उसके स्टेट के नाम ले रहा हूँ सर, आप। मैं लॉस एंजलिस से हूँ, और कौन से स्टेट का नाम कोई जानता है। नहीं नहीं, आपको आपको मालूम है क्या कोई। ठीक, तो ऐसा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो कि नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। मतलब कि है वही वयस्क मताधिकार, ठीक है। इंडियन डेमोक्रेसी फंक्शंस ऑन बेसिस ऑफ वन पर्सन वन वोट, सही है ना। एक पर्सन का एक वोट है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो कुछ भी हो, ठीक है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था ना भाई। गरीब को तो वोट देने का अधिकार नहीं था, जो अमीर है वही वोट देता था। तो और जिसके पास बहुत जमीन है, जायदाद है, सामंत है, जागीरदार है, वही। हाँ, हाँ, इधर भी था ना मैम शुरुआत में, इधर कहाँ सबको राइट दे दिया था। जब आप वो कॉन्स्टिट्यूशन सभा है या फिर जो भी प्रोविंस थे पहले के, जैसे विधानमंडल थे, तो उसमें भेज किसको रहा था, वो राजा बोला तू चले जा मंत्री को। वो ये बोला था कि मैं अपने छोटे सिपाही को भेजता हूँ, नहीं ना। तो हक नहीं था ना, मतलब वोट कौन कर रहा होगा, सिर्फ मंत्री कर रहा होगा, या राजा जैसे बताएगा तू उसको वोट देना, तो वो हो गया, सही है, वैसे ही है। Every citizen of India who is 18 year of age above is entitled to vote in the election irrespective of religion, race, caste, sex, descent, place of birth और resident, ठीक है ना। तो ये जितने ये बताया, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, मतलब डिसेंट। हाँ, डिसेंट, अच्छा रेस का मतलब बताओ पहले, रेस।
हाँ हाँ, मतलब नस्ल है ना। और डिसेंट, इसका बताया था मैंने, डिसेंट है क्या। नहीं, डिसेंट बोले तो नहीं क्या, जैसे मैं मराठी हूँ, मैं बंगाली हूँ, वैसा मतलब ग्रुप ऑफ पीपल का डिसेंट। ठीक है ना, आप भी अच्छे से मीनिंग देखना। ठीक है ना, आपको भी अच्छे से मिलेगा, लेकिन हर एक वर्ड का मीनिंग जान लेना। ये नहीं कि आपने जैसे पढ़ दिया डिसेंट, आप जैसे पढ़ोगे अभी कि रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन तो आप बोलोगे यार कोई जरूरत नहीं है डिसेंट को ढूंढने की, कुछ ऐसे ही उसमें होगा, लेकिन ऐसा मत करो। हर चीज़ का मीनिंग देख लो, क्योंकि मेंस में अगर उसने डिसेंट वर्ड लिख के कुछ और पूछ लिया, अरे यार बोले मेरे को तो डिसेंट का मतलब ही नहीं आता, कम से कम डिसेंट का मतलब आएगा, कुछ तो लिख के आओगे वहां पे है। ठीक है, तो हल्के मत नहीं लेना है यहाँ पे। और क्या, कोई तो कुछ बोल रहा था एक पॉइंट। हाँ, मैं बोल रहा था कि अभी 18 ईयर्स ऑफ एज है, कुछ आया न्यूज़ में कि कुछ कम होने वाला है ये वोटिंग का, कुछ कम होने वाला है कि कुछ ऐसा है क्या। नहीं, क्योंकि देखो अब मैच्योरिटी बढ़ रही है धीरे धीरे, समझ रहे हो ना। पता नहीं 17 है कि क्या है, पता नहीं। वो कैसा करंट अफेयर से पता चलता है सब, ठीक है ना, ऐसा विचार करते हैं सर, विचार सोचते हैं। दिस राइट इज नोन एज द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है ना, इस राइट को ये बोलते हैं। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस पॉलिटिकल इक्वलिटी। ठीक है, इससे क्या है, राजनीतिक समानता बनेगी, कि सबको वोट देने का अधिकार है, और लड़ने का भी अधिकार आ जाएगा, है ना। हाँ, तो वही तो बोला मैंने, हाँ तो वही है वैसा है, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल हो जाता है, एक चीज को वो आइडेंटिटी हो जाती है, ठीक है ना। जैसे लंदन में आप बोलते हैं वाइट पीपल, वैसा हो, ब्लैक पीपल, वाइट पीपल। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी आ जाती है इन इंडिया में थ्रू द मेथड ऑफ, ठीक है ना, अगर हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की मेथड को, तो क्या होगी उससे, राजनीतिक समानता आ जाएगी, पॉलिटिकल इक्वलिटी आ जाएगी। फेडरल का मतलब, फेडरल सिस्टम में फेडरल का मतलब क्या होता है, मीनिंग मीनिंग चाहता है। हाँ, नहीं, हाँ वो सही बोल रहे हैं, फेडरल का मतलब है कि एक सेंटर रहेगा और स्टेट रहेगा, मतलब दोनों रूल करेंगे, दोनों, उसको फेडरल बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ राज्य नहीं। अरे बाबा मतलब मुझे भी थोड़ा तकलीफ जाएगी, रुको। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तेरे बाबा, नहीं समझ रहा थे। हाँ सर, ये पढ़ा था आपने, दिखा था। ओ दिखा था, द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उल्टा है। एक मिनट, ये तो मेरे को तो उल्टा कलर करने से नहीं दिखता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया of government, however the word federation has not been used in, हाँ ये देखो ये काम का है, तो छोड़ दो अभी। ठीक है, हाँ मतलब कि ये बोल रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो है ना फेडरल सिस्टम है, ठीक है, लेकिन इसका वर्ड कहीं नहीं है, फेडरेशन वर्ड पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं नहीं मिलेगा, उसका कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या है, तो वो यूनियन, इंट्रीगल यूनियन। इन अ फेडरेशन देयर आर टू गवर्नमेंट्स, ठीक है ना, एक होगी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। देखो आपके बोलते सिर्फ स्टेट, यहाँ पे फेडरल का मतलब दोनों, दो राज्य की बात नहीं कर रहा है, सेंटर और स्टेट का रिलेशन है, ठीक है। इट हैज गॉट ऑल फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है, सच एज रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरलिज्म का मतलब क्या है, उसमें रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इसमें स्टेट है क्या अपना, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में स्टेट है क्या, कितने स्टेट है, कभी नहीं सुना, आप देखना पड़ा स्टेट है क्या, है ना, मैंने कभी नहीं सुना, नहीं तो अपन का इतना उपनिवेश रहा, अपन को बहुत कुछ मालूम उस बारे में, कभी स्टेट नहीं सुना सर। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, तो फेडरलिज्म का फीचर क्या है, क्या विशेषता क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म प्री में, तो भाई उसमें क्या करेंगे, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा,
टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब दो प्रकार की गवर्नमेंट रहेगी एट द यूनियन लेवल, वही मतलब उस क्षेत्र को अगर रूल कर रही है तो एट द यूनियन लेवल और स्टेट लेवल पे, ठीक है। द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड गवर्नमेंट एंड स्टेट, मतलब पावर्स को बांटा गया रहेगा। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहेगी दोनों की। और रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा थोड़ा कठोर होगा, ठीक है। एंड सो ऑन, और भी है। तो देखो ये फीचर्स है मेन किसके, फेडरलिज्म के। और फेडरलिज्म का सबसे है संघीय ढांचा, है ना। The constitution itself has made the union government more powerful than the state government। क्या बोल रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इटसेल्फ मेड किया है कि यूनियन गवर्नमेंट जो रहेगा पावरफुल किससे रहेगा, सेंट्रल पावरफुल रहेगा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इट हैज ऑल्सो गॉट यूनिटरी फीचर्स, कुछ यूनिटरी फीचर्स है जैसे कि सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी, मतलब जो जुडिशरी का है कौन सी है, सबसे ऊपर की सुप्रीम कोर्ट, तो उसके अंडर में सब आते हैं। तो यूनिफाइड कर दिया है, एक कर दिया सबको, यूनिफाइड किया, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप, आप राज्य में रहो या कहीं रहो, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसकी खासियत क्या है कि सेंटर जो रहेगा वो मजबूत रहेगा, ठीक है ना, अमेरिका जैसा। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन भी हर राज्य का कोई अलग नहीं है, सबका सेम। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, मतलब कैसे फ्लेक्सिबिलिटी, मीनिंग मीनिंग चाहिए मुझे। चेंज कर सकते हैं आप, लॉ चेंज कर सकते हैं, कानून को हटा सकते हैं कंप्लीटली, बहुत कुछ चेंज एंड सो ऑन, और भी। therefore it is said that India has a quasi federal, quasi federal मतलब नाइदर फुल्ली फेडरल नॉर यूनिटरी, ठीक है ना, मतलब नहीं पूरी एक, पूरा एक एक शासन नहीं, दो गवर्नमेंट है ना, दो गवर्नमेंट मतलब फेडरल, और यूनिटरी मतलब भाई एक सेंटर से ही पूरा चल रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ग्राम पंचायत लेवल पे भी एक गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये मतलब फेडरल मतलब थोड़ा आधा फेडरल, ठीक है ना, और फेडरल के साथ में दूसरी खासियत भी है, ठीक है। सेटअप, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, ठीक है ना, फिर से वही है, इसमें देखो टू टायर गवर्नमेंट वही है, ठीक है। तो वन फॉर द एंटायर नेशन, अगर पूरे देश के लिए तो उसको यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड अनदर फॉर ईच यूनिट और स्टेट। यूनिट मतलब क्या हो गया है, ये यहाँ पे ये सेंटेंस में यूनिट का मतलब क्या हुआ, यूनिट क्या हो गया, स्टेट भी हुआ लेकिन और बताओ ना। अरे डिस्ट्रिक्ट हो गया, आपका गांव, रूरल एरिया हो गया, अर्बन एरिया हो गया, टाउन एरिया हो गया, हुए ना। तो ये यूनिट मतलब वैसा है, और स्टेट, और नंबर ऑफ स्टेट भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो कॉल द स्टेट गवर्नमेंट, भाई अब डिस्ट्रिक्ट पे किसका राज रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का राज रहेगा ना, और एक डिस्ट्रिक्ट के भी एक रहेगा ना, मेयर रहता है ना। डिविजन्स ऑफ पावर्स, द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड द पावर बिटवीन द टू स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो तीन लिस्ट है यहाँ पे जो गवर्नमेंट की पावर को दो प्रकार से ये किया है, एक है यूनियन लिस्ट और एक स्टेट लिस्ट, और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट कोई कुछ मालूम है, समवर्ती सूची है ना। समवर्ती सूची में क्या है कि इसमें दोनों रूल लॉ बना सकते हैं, ठीक है, उस पर ऐसे मुद्दे रहे। तो यूनियन लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ 100 आइटम, कितने आइटम है इसमें, 100 आइटम है। तो लास्ट आइटम इज नंबर 97, दीज आर सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। बट ये बढ़ गए क्या सर, ये बढ़ गए ना, नहीं 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 नहीं, द लास्ट आइटम इज नंबर 90, नहीं ये 100 बढ़ गए सर, अच्छा अभी ये कम कर दिए। तो दीज आर सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो इसमें क्या रहेगा, यूनियन लिस्ट में डिफेंस रहेगा। डिफेंस किसके खिलाफ, डिफेंस किसके खिलाफ, हाँ हाँ, मतलब बाहर के देशों के लिए ना सर। और अंदर के लिए क्या है, अंदर के लिए क्या है, रेलवे, नहीं नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, डिफेंस हो गया बाहर के लिए, और अंदर के लिए क्या बोल रहे हो। अरे सर इंडियन पुलिस सर्विस बोलो, पुलिस, आप भी बोलोगे पुलिस पाकिस्तान से लड़ेगी, नहीं ना, मैंने अंदर के लिए बोला, एक बाहर के लिए बोला, मुझे नाम चाहिए था, ठीक है, मुझे डिटेल नहीं चाहिए वो। तो फिर तो और भी है, फिर बहुत सारे पुलिस बोले,
है, सच है, डिफेंस, रेलवेज है, ठीक है ना, रेलवे सेंटर के अंदर आता है, ठीक है, पोस्ट है, टेलीग्राफ है, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन का जो है वो किसकी तरफ है, सेंट्रल के पास। स्टेट लिस्ट, अच्छा सेंटर स्टेट के पास क्यों नहीं है, सेंटर के पास क्यों है ये सब कम्युनिकेशन का? नहीं सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। हाँ क्या बोले? हाँ, पता चला नहीं कि कोई स्टेट नहीं क्या देश के खिलाफ हो जाए और है ना वो किसी से हाथ मिला ले, तो वो उसका पूरा नियंत्रण इनके पास चाहिए ना, सिर्फ सेंटर के पास में। स्टेट लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ 61 आइटम्स, ठीक है, तो वो 66 था, है ना। चलो अभी सामने पता चल जाएगा बड़ा एक कम हुआ है। दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल इंटरेस्ट एज पब्लिक हेल्थ, है ना, हेल्थ सर्विस है, पुलिस है, देखो पुलिस इसमें नहीं आ सकता, ठीक है ना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रूरल गांव लेवल पे, तो ये जो पंचायत लेवल पे, ठीक है ना, वाली है। कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें 52 आइटम्स है, लास्ट नंबर 47। दीज आर सब्जेक्ट्स एज एजुकेशन, एजुकेशन पे दोनों बिल बना सकते हैं, सेंटर और स्टेट। इलेक्ट्रिसिटी पे बना सकते हैं। कौन बना रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी वाला बिल? सेंटर बना रहा है। ट्रेड यूनियन, यूनियन ट्रेड नहीं मतलब कि जो ट्रेड मतलब क्या है, बिजनेस है, तो उसका भी आप यूनियन कर सकते हो, कैसे? यूनियन ट्रेड, नहीं नहीं, तो स्टेट भी करता है सर। हाँ, परमिशन लेनी पड़ती है, उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है खुद को, ठीक है ना। तो वही तो दोनों कर सकते हैं, यहाँ दोनों कर सकते हो वही। इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग, ये किसमें क्या आ सकता है? नहीं, एग्जाम्पल चाहता हूँ मैं, आप मीनिंग नहीं चाहता, मुझे एग्जाम्पल चाहिए इसमें क्या है। हाँ, हाँ, इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग, आर्थिक रूप से और भाई सामाजिक रूप से। नहीं, मुझे एग्जाम्पल चाहिए। हाँ क्या बोले? हाँ, उनके लिए मतलब आरक्षण की ये बढ़ा सकते हैं कुछ, हाँ, और क्या बोले? हाँ, मतलब पब्लिक को लोन दे सकते हैं स्टेट वाइज, और जैसे देखो इसमें क्या है, सोशल प्लानिंग मतलब जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल, निरोध का ज़्यादा इस्तेमाल करना, और और क्या हो सकता है? हाँ? पुलिस बल में अगर बढ़ोतरी कर रहे मतलब कि वो तो पुलिस में आ गया, नहीं सोशल प्लानिंग, हेल्थ से भी आ सकता है उसमें, और क्या हो सकता है? अच्छा, इकोनॉमिक में, हाँ उसमें नहीं का बजट बढ़ा सकता है वो, है ना। तो आपने क्या जब ये पढ़ोगे ना, तो ये सर्च करना कि एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग मेंशन्ड इन कॉन्करेंट लिस्ट। आपने क्या, या फिर आप लेके आ जाना कल, कौन सी आप एक लिस्ट लेके आ जाओ, इंडियन ईयर बुक में सब मिलेगा आपको ये। जब पढ़ोगे ना तो भी मतलब सर्च एग्जाम्पल ले लेके पढ़ना, ठीक है ना। हाँ, एग्जाम्पल चाहिए, सर्च भी बता दोगे तो बहुत है। में जैसे वो हो गया अपनी महात्मा गांधी गारंटी योजना, तो भाई वो देखो सोशल और इकोनॉमी दोनों आ गया उसमें, दोनों आ गया। जो गरीब लोग हैं उनको 200 रुपये भत्ता डेली का, काम नहीं मिला तो भी कुछ रुपए देते हैं ना वो क्या है, मनरेगा, वही तो बोला, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, वही तो बोला। ऑन द लिस्ट बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव कॉन्करेंट जुरिडिक्शन, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में क्या है, कॉन्करेंट जुरिडिक्शन है ना। दोनों जुरिडिक्शन पे क्या कर सकते हैं, दोनों, नहीं नहीं कहाँ हस्तक्षेप कर पाते, वो तो पूरी इंडिपेंडेंट हो गई है वो, तुम उसको कुछ भी नहीं, जुडिशरी को तुम कुछ छू भी नहीं सकते। अब बताओ, उसमें तो सिलेक्शन भी नहीं कर सकते आप कि कौन सी वहां पे जाके बैठेगा, वो भी गवर्नमेंट की तरफ नहीं। क्या बोले?
सर आप समझ नहीं रहे, पूरी दुनिया में, पूरी, मैं दुनिया की बात कर, दुनिया में आगे कितने कंट्रीज है सर? 200, नहीं वो यूएन वाले 195 के 200 के ऊपर थे ना सर, 206 कंट्रीज है ना सर। सब में गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, आप बोलो। हाँ, एक एक दो जन को सीनियर जज को बिठाते हैं ना, उस कमेटी में बिठाएंगे, लेकिन सर उसमें गवर्नमेंट के आदमी ज़्यादा रहते हैं। ये सिर्फ ये देश है जहाँ पे गवर्नमेंट का नहीं है उसमें, मतलब है लेकिन नहीं, क्या उतना नहीं है। बिल भी लाए थे, नहीं हो पाया। उस पर बहुत क्वेश्चन आया था, और अभी भी शायद आ सकता है, आप देख लेना, आएगा इसमें डिटेल में आएगा सब। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन असाइन पावर्स ऑन दो सब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, अपने उसको पावर दे रहा है ये सब्जेक्ट्स पे डेट आर एनुमरेटेड अंडर यूनियन लिस्ट, ठीक है ना, जो यूनियन लिस्ट में है उसमें पावर देगा, स्टेट लिस्ट में पावर देगा, और कॉन्करेंट लिस्ट में टू द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन तीनों में भी पावर किसके पास है? यूनियन। यूनियन चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। स्टेट के भी उसने कोई लॉ लाया हो तो उसको भी पलट सकता है, ठीक है। सच पावर्स आर नोन एज द रेसिड्यूरी पावर्स। रेसिड्यूरी मीन्स, हाँ मतलब जो पावर जो है, मतलब एकदम क्या नहीं, कठोर नहीं, तो ऐसी पावर मतलब कि जो कम है, मतलब नहीं, जो सब लोग यूज नहीं कर सकते, जी मतलब मैं ही यूज कर पाऊँ वैसी पावर। हाँ तो हाँ, दोनों स्टेट में कन्फ्लिक्ट हो गया तो भाई सेंटर भी बोलेगा ना ये करो, वो मानना पड़ेगा। तो उसके लिए भी जुडिशरी बनाई जाती है, दोनों स्टेट के लिए अलग से जुडिशरी बनाई जाती है, टेम्पररी एक कमेटी बनाई जाती है कि डिसीजन लेंगे, उसमें बड़े बड़े जजेस रहते हैं, वहाँ के लोकल नेता को ऐड करते हैं। जैसे ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, लगता है ये कावेरी वाला, है ना, कावेरी वाला कर्नाटक और ये तमिलनाडु भिड़ गए थे लोग, ठीक है ना। कर्नाटक, हाँ कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में हुआ। इवन जो तमिलनाडु के बच्चे कर्नाटक के हौसले में थे ना, उसको ऐसे पीट रहे थे, बोल कर्नाटक माते बोल, बोले, बोला ये भारत माता सुना था, कर्नाटक माता, तो कर्नाटक माते बोल रहा था। बोला मैं पहली बार सुना मैंने, ऐसा तमिल माता, मराठी माता, मतलब ये सब भी है, तो उसको मार के बोल रहे थे। और सपोर्ट करता हूँ बोल कि कर्नाटक ले यार, वो बोले मैं तमिल हूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैं तेरे इसका करूँगा, फिर मेरे राज्य वाले बोलेंगे तू निकल, तो ऐसा हो रहा था, बहुत झगड़े हो रहे थे पानी के लिए। हाँ, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट अबाउट डिविजन्स ऑफ पावर्स, ठीक है, जो सर ने बोला अभी, ठीक है, कि पावर्स के नहीं, लेकिन स्टेट का बोला आपने, पावर में अगर ये होता है, पावर कौन सी झगड़ा होगा, ये देखो झगड़ा मैं बता रहा हूँ कौन से इसमें होगा, एजुकेशन, क्योंकि देखो डिफेंस में तो उसका कोई मतलब ही नहीं है स्टेट का, तो एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेड यूनियन, इकोनॉमी, सोशल प्लानिंग में झगड़ा हो जाए। दीदी, वो दीदी, दीदी नहीं मान रही ना उसकी, भाई मैं वो स्वाभिमान भारत योजना है ना, स्वाभिमान ही है ना, आयुष्मान, तो स्वाभिमान भारत योजना कौन सी है? अच्छा ये सर्च करके ना मेरे मुंह में बहुत आ रहा है, वो मेरे को सब पता था लेकिन अभी याद, ये भी है, आप करना स्वाभिमान भारत योजना, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बस मेरे मुंह में 10 बार आ रहा है। पता चला ऐसी कोई योजना ही नहीं है। जरा देख लेना स्वाभिमान भारत योजना, ठीक है। और इतनी योजना है सर, मैंने पता है सर, इतनी योजना पड़ी है ना, मेरे दिमाग में बहुत सारे नाम है। हाँ इसलिए कहीं से जुड़ के नाम आ गया वो। तो देखो डिवीजन, तो ये पावर्स में जब डिस्प्यूट होता है इनमें, ठीक है ना, तो इट कैन बी रिजॉल्व बाय द जुडिशरी, ठीक है ना, जुडिशरी उसको हैंडल कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके बेसिस पे वो करेगी। लेकिन यहाँ तुमको मालूम जीत किसकी होगी? यूनियन, मैंने बोला था, ठीक है ना, यूनियन ही जीतेगा। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, पार्लियामेंट फॉर्म मतलब जो अपना लेजिस्लेटिव टाइप का है, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज ऑप्टेड फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, डायरेक्टली जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सिस्टम में दो सदन है, लोअर हाउस अपर हाउस, उसको एक्सेप्ट कर लिया एट बोथ सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, ठीक है, रैदर देन द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि हमने अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है हमारा। अगर आप उसको थोड़ा सा पढ़ोगे इनडायरेक्टली तो आपको पता चलेगा कि आप प्रेसिडेंट को वहाँ पे डायरेक्टली वोट कर सकते हो। अगर आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ोगे थोड़ा सा, तो प्रेसिडेंट को डायरेक्टली आप वोट कर सकते हो, पार्टी वार्टी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब मैं थोड़ा डीप में गया तो पता चला कि ऐसा नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा बोलते हैं कि डायरेक्टली आप वोट करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको वो वैसे ही है कि आपको कुछ लोगों को चुनना पड़ता है, फिर वो लोग चुनते हो। डीप में अगर पढ़ोगे ना, मेरे को तभी मैं बोला यार ये कैसे लिखते हैं यार,
यूट्यूब देख लो, कहीं भी देख लो, आपको बोलेगा कि अमेरिका में प्रधानमंत्री को डायरेक्ट चुन सकता है वहाँ का व्यक्ति, लेकिन ऐसा नहीं, जब डिटेल में गया तो नहीं था ऐसा। मतलब कुछ लोगों को चुनना पड़ता है, फिर ग्रुप ऑफ पीपल उसको चुनते हैं। ठीक है। इलेक्टोरेट। द कोर प्रिंसिपल ऑफ अ पार्लियामेंट गवर्नमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। कोर प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट मतलब वहाँ का सिद्धांत क्या है मेन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का, कि वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? एग्जीक्यूटिव के लिए। ठीक है ना। मतलब देखो, जो मैं यहाँ पे लॉ बनाऊंगा, जो नियम बनाऊंगा, उसी को एग्जीक्यूट करेंगे, तो जिम्मेदार कौन हुआ? मैं जिम्मेदार हुआ ना। मतलब मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ना, और वो काम कर रहे हैं। समझ लो मैंने कोई गलत नियम बनाया और फिर उसने उसको एग्जीक्यूट किया, तो नाम किस पे आएगा? है ना। नहीं तो ये पार्लियामेंट जिम्मेदार होगा ना सर उसका, लेकिन रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हो ना। तो क्या होता है ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो भाई आप जिम्मेदार किसके लिए हुए हैं? यहाँ के लोगों के लिए। अरे यार, बोले हमने तुमको चुन के भेजा है और तुम ऐसे गलत नियम बना रहे हो, उससे हमको है ना तकलीफ हो रही है। तो जिम्मेदार कौन हुआ? पार्लियामेंट हुआ ना। और एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? एग्जीक्यूट करेगा ना, इम्प्लीमेंट करेगा। हम्म? है कि नहीं? तो आप उत्तरदायी किसके लिए होंगे? उत्तरदायी नागरिक के लिए उत्तरदायी हुए ना। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है? मतलब कंट्री है। यहाँ स्टेट का मतलब आप कंफ्यूज मत होना, कंट्री है ना। प्रेसिडेंट तो भाई किसी स्टेट का नहीं हो सकता ना। तो मुखिया है वो किसका? उस राज्य का, एज अ कंट्री। और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मतलब, एग्जीक्यूटिव मतलब जो है नाम का कार्यकारी, नाम का। ठीक है ना। वेयर एज द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है ना। मतलब मंत्रिमंडल का। ठीक है ना। काउंसिल मिनिस्टर मंत्रिमंडल का वो हेड है। और ये भाई साहब हेड है देश के, स्टेट के। तो अगर देखो, ये समझने वाली बात है। अगर एग्जाम में स्टेट आता है, वो कंट्री आता है, वैसे दोनों सही है, लेकिन आप अगर ये भाषा देख रहे हो ना, तो इसको ही प्रीफर करना। मतलब उसमें कंट्री और स्टेट नहीं पूछेगा, उसमें उसके साथ में और भी एक लाइन होगी जुड़ी हुई, एंड ही इज समथिंग, नहीं क्या, चार सेंटेंस है, उसमें ये चूज करना। ठीक है। मतलब एक मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये बता रहा हूँ कि ये वाला सेंटेंस ही करेक्ट होगा। सामने जो भी कुछ लिखा होगा, ये वाला सेंटेंस आता है, मतलब ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ मैं। मिनिस्टर तो इज द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, मतलब जो इम्प्लीमेंट करते चीजें। ठीक है ना। जो कार्यकारी है देश के, उसका असली हेड प्रेसिडेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर। दिस देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। ठीक है ना। वो बना रहे हैं और वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मतलब या उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसकी जो क्लोज रिलेशनशिप है, एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। वो किसके लिए जिम्मेदार होंगे? लोकसभा के लिए। ठीक है ना। चेयरमैन, है ना। तो ये समझ गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द, आएगा नहीं, एग्जाम में आएगा प्राइम मिनिस्टर, तो वो गलत रहेगा। तो यहाँ लोकसभा है। तो ये वर्डिंग्स जो है ना, इनको याद कर लेना है। हो सकता है ये आपको ये मतलब समझे नहीं, लेकिन नहीं कि इसको रटना है ये चीज़ को। कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको रट लेना है ना। ये देखो पहला वाला क्या था ये। हाँ ये देखो ये। हाँ ये देखो ये वाला सेंटेंस, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एग्जीक्यूटिव की, टू द लेजिस्लेचर। ये सेंटेंस बहुत काम का है। ये अगर लेजिस्लेचर इधर आ गया और एग्जीक्यूटिव इधर आ गया ना, आपको समझेगा ही नहीं। मैं एक्चुअल में बता रहा हूँ, अगर ये आ गया ना, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर टू द एग्जीक्यूटिव, आपको लगेगा सही है, ऐसे ही बनाते हैं वो सेंटेंस। लेकिन आप इसको अगर रटोगे ना, तो शायद गलत नहीं होगा आपका। और ये मेंस में भी काम आएगा ये सेंटेंस। आप हिंदी में अच्छे से याद करना, उत्तरदायी, वो अच्छा सेंटेंस रहेगा। ठीक है ना। ये सेंटेंस को रटना है, ये वाला सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस रटना है। इसमें गलत होता है सबका। लग रहा है ना। अगर देखो मैं बोल दूं कि द कोर प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर टू द एग्जीक्यूटिव कंसिस्टिंग, कुछ गलत लगेगा ही नहीं आपको। लेकिन अब आप रट्टा मार रहे हो इसको। ठीक है। और इसका अच्छे से मीनिंग अगर नहीं समझता है तो देखो। ठीक है। गलत बोला, गलत। लोकसभा प्राइम मिनिस्टर है क्या? वो एक आदमी है, और वो क्या है?
500 कितने, है ना? तो यार तुम 550 वर्सेस पीएम भिड़ा रहे क्या? 552, वो फोर, आप 400 बोल रहे क्या? 552 है लेकिन पूरे भरे नहीं है ना। अच्छा अच्छा, आएगा आएगा अभी आएगा। इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है ना? इमरजेंसी प्रोविजन मतलब आपातकाल। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑल्सो foresaw that there could be situation which in which government could not run as a ordinary times। तो क्या बोल रहा है कि ऐसी सिचुएशन आ गई कि भाई जो गवर्नमेंट है स्टेट की, ठीक है ना, या कंट्री की, वो बरोबर शासन नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो अभी तक शासन कर रहे थे जिस तरीके से। शासन में कैसा मतलब, इसका बोलने का मतलब कि एक अपनी क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट में जो मीटिंग होती है, सेशंस होते हैं, विंटर सीजन सेशन, समर सेशन, तो वो नहीं हो रहे हैं, लॉ नहीं बन पा रहा है। कोई भी हो सकता है उसमें, कोई तो आप मतलब गवर्नमेंट में चला नहीं पा रहे हो, तो इस सिचुएशन में इसको यूज़ किया जाता है, सही है। टू कोप विथ सच सिचुएशन द कॉन्स्टिट्यूशन एलोबरेट्स ऑन इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है ना? तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें जो इमरजेंसी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं उसकी तरफ में उसको अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 3 प्रकार की ऐसी इमरजेंसीज है, ठीक है। पहली है नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है ना, जंग का माहौल है, ठीक है ना। और आर्म रिबेलियन, आर्म रिबेलियन का मतलब, लेकिन ये कौन लोग हैं आर्म रिबेलियन? इंडिया नहीं सर, इंडिया के अंदर के, हाँ, अगर जो ऐसे ग्रुप है जो हथियार उठा ले देश के अंदर के, तो उसको बोलते हैं आर्म रिबेलियन। तो ऐसी सिचुएशन में भी आर्टिकल 352 लगेगा, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल आप ढूंढ के लाना कर, इसके है एग्जाम्पल 3-4 है, आप ढूंढ के लाना, ठीक है। कंट्री के अंदर है ये, ठीक है ना। तो एक तो भाई वॉर हो सकता है, या फिर बाहर से कुछ घुसपैठ हो सकती है, घुसपैठ के द्वारा हमला। जैसे एक्सटर्नल एग्रेशन का बेस्ट एग्जांपल है मुंबई अटैक, 26/11 ना, 26/11 मुंबई अटैक, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। देखो ये वॉर नहीं है, वो वॉर नहीं हुआ। ग्राउंड ऑफ वॉर क्या हुआ, 1971 का युद्ध हुआ, 1999 का युद्ध हुआ। लेकिन एक्सटर्नल एग्रेशन का एग्जाम्पल क्या हुआ, मुंबई अटैक, है ना। वो मतलब आपको अफेक्ट कर रहा है, लेकिन क्या वॉर के जरिए नहीं, इनडायरेक्ट वॉर है ये, ठीक है। और आर्म रिबेलियन का भी एग्जाम्पल लेके आना, इंडिया में कौन कौन से। स्टेट इमरजेंसी, ये हो गई नेशनल, कंट्री लेवल पे। ये कौन सा हो गया, राज्य लेवल पे। प्रेसिडेंट रूल, उसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम, इसी को प्रेसिडेंट रूल बोल रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। ऑन द ग्राउंड ऑफ द फेलोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट, क्या हो गया वहाँ पे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, मतलब वही लॉ में बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, तो ये फेल हो गया है। तो भाई क्या होगा, आर्टिकल 356 लगेगा। या देखो 352 ये याद रखना है, ये नेशनल इमरजेंसी वाला 352 है, वॉर से रिलेटेड वाला 352। और ये जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी नहीं चल पा रही, और स्टेट इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल है। और क्या बोल रहे हैं इसमें, फेलुअर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द सेंटर। अब वही लोग बोल रहे थे कि दीदी, नहीं नहीं, वो आया था अभी, ये क्या हो गया था कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन जीती दीदी, और वहाँ पे क्या हो गया, बीजेपी की जो लेडीज है उनको रास्ते पे रेप कर रहे और मार रहे। यार ये क्या चल रहा है भाई एक तो वो हार गए, ऊपर से उनको तुम यार पब्लिक में रेप कर रहे हैं, ऐसे तो बोल, ये कैसी सिचुएशन है यार। तो उसमें सब बोल रहे सब, मैं जब ट्विटर पे देख रहा था, फेसबुक पे हर जगह देख रहा था कि अरे सर इमरजेंसी लगाओ, ये चल रहा है वुमेन का, आप रास्ते पे रेप कैसे कर सकते हो इलेक्शन जीतने के बाद। तो ये वो सब बोल रहे थे कि सेंटर को की लगाओ, लेकिन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया पता है? क्या लगता है, कॉमन सेंस। उसका बोलना है सेंटर का, एक तो तुमने हमको हरा दिया, चुना नहीं, तो ऊपर से हम तुमको बचा नहीं आया, मरो, ऐसा रहता है। नायक फिल्म देखिए, नायक है अनिल कपूर की, तो उसमें वो कहता है बसें जलती है तो जलने दो, होना है तो होने दो, देखा जाएगा है? हाँ तो मैं पता इतनी बार फिल्म देख चुका हूँ, मेरे को नहीं क्या बोरिज नहीं मारती पता नहीं कौन सा अंदर से क्या ना करंट आने लगते हैं उसको देख के। हाँ वो अमरीश पुरी यार बेस्ट एक्टर है। कल मैं उसकी परदेश फिल्म देख रहा था, मैंने वो व्हाट्सएप पे डाला, देखा क्या आपने झंडा का व्हाट्सएप पे, मतलब पूरी कंट्री 75 था ना ये, तो इसको कुछ बोलते, कौन सी जुबली बोलते,
सिल्वर कुछ तो बोलते हैं इसको। तो उसमें नहीं क्या आपने देखा नहीं क्या वीडियो सर? आप देखना ग्रुप में जाके। तो उसमें नहीं क्या पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देशों ने कैसे मनाया इसको। अपना अरे सर इधर ध्यान दो ना सर, ये स्पेस स्टेशन पता है स्पेस स्टेशन? हाँ कौन सा स्टेशन है? हाँ हाँ अंतरिक्ष में जो स्टेशन बना है, तो वहां से सर इटली की एक महिला है, वो अपने को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी 75। नहीं नहीं सर इंडियंस है ना, लेकिन उसमें इंडिया खुद का नहीं, लेकिन पूरे देश के पूरे कंट्री के है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इटली की एस्ट्रोनॉट अपने को ये बोल रही थी, कॉन्ग्रेचुलेशन दे रही थी। और है समुद्र के अंदर अंटार्कटिका कहीं महासागर में, कहीं कहीं डेजर्ट में, ऐसे अलग अलग जगह पे मतलब सेलिब्रेट किया बोल रहा हूँ। वीडियो देखना आप, ठीक है ना। आईफिल टावर पे आईफिल टावर के पता नहीं होगा वहाँ पे फ्रांस में, और ये अपना बुर्ज खलीफा पे पूरा ऑस्ट्रेलिया में, मतलब पूरा भारत का झंडा ऐसा पूरा कर रहे थे वो। अमेरिका में, मतलब कोई जो जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं सब में। वो वीडियो देखना। तो क्या बोलना चाह रहा था, बोलना क्या चाह रहा था इससे रिलेटेड? क्या नहीं, लोग बोल रहे थे कि लगाओ भाई ये क्या चल रहा है, लेकिन मैं कुछ और बात कर रहा था ना, ये कहीं यहाँ से नहीं, मैं इस पे कैसे आया? ये इतना, ये झंडे का इतना हो रहा है, भूल गया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे देखो, 356 हो गया, 365 हो गया। और भले और हो, लेकिन देखो। हाँ हाँ परदेश। हाँ अब तो परदेश तो मैंने जो वो झंडे का पहले वीडियो देखा, पहले वो वीडियो देखा जो मैं पता है मेरे को एकदम से ऐसा, एकदम से लगा, फिर मतलब देखा मैंने यार वो परदेश फिल्म में ये मेरा इंडिया। तो वो मैंने वो गाना मेरे को पहले गाना देखा, 6 या 9 मिनट का गाना देखा पहले डाउनलोड देख के। फिर मैं बोला यार पिक्चर देखता हूँ फिर से, क्योंकि मैं पिक्चर कई बार देख चुका हूँ, लेकिन नहीं कि मुझे फिर से देखने की इच्छा हो गई, और वो अमरीश पुरी दिख गया ना, तो और इच्छा हो गई। नहीं बेस्ट एक्टर है। हो सकता है आज की जनरेशन को नहीं मालूम होता, लेकिन वो बहुत बढ़िया एक्टर है। उसने विलन के रोल भी अच्छी की, और पॉजिटिव रोल भी बहुत बढ़िया किया। कौन सा? कौन सा? ठीक है डोंगरीला। अच्छा विलन है क्या उसमें भी? तो देखो ये बात देखो, मेन क्या है यहाँ पे देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की मशीनरी फेल होती है तो 356 है, और अगर वो सेंटर की बात नहीं मान रहा है, उसके हिसाब से नहीं चल रहा तो 365। सही है ना। तो ये मेन चीज़ है देखो, इसमें क्या करते हैं आप, इसको 365 कर देते हो और इसको 356 कर देते हो। मतलब यूपीएससी तो करता ही है, और आप भी कंफ्यूज रहते ही हो, तो ये रटने वाली चीज़ है ये। कुछ कुछ चीज़ें यूपीएससी क्या है, मीनिंग आपको पता होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो रटना है। आर्टिकल रटने हैं, ठीक है ना, कौन से नंबर पे आ रहा है ये सब रटना है, कौन से पार्ट में आता है कौन सा आर्टिकल, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे ये देखो, ये कल मुझे बताना ये कौन से पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये आर्टिकल 352, 356, 365, 360, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में, गूगल में डालोगे ना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। इन विच पार्ट आर्टिकल 355 इज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो आ जाएगा, पार्ट लिख के आ जाएगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ थ्रेट, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर आ जाती है, वित्तीय आपात, है ना। आर्थिक आपात की वित्तीय नहीं, वित्तीय आपात है। तो वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है ऑन द ग्राउंड टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी वो हिल जाएगी भाई, है ना, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। और क्रेडिट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इससे वो है क्या बोले, 360। अच्छा आर्टिकल 360 में है, ठीक है ना। तो जो क्रेडिट ऑफ इंडिया अगर गिर जाता है, ठीक है, तो फाइनेंशियल, अच्छा ये फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है देश में? एक भी बार नहीं लगी है, ठीक है। तो हमें इस पे क्या होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए भाई, एक बार नहीं लगी। ड्यूरिंग द टाइम्स, और अभी अभी शायद न्यूज़ में चल रहा है कि आर्थिक मंदी आने वाली है, क्योंकि जब भी कोई युद्ध होता है तो आर्थिक मंदी आती है। जब अमेरिका और सीरिया का हुआ था ना, तभी भी आई थी। नहीं नहीं वो नहीं बोल रहा, जब भी मतलब ये वॉर होते हैं ना, ठीक है ना, वॉर, तो मतलब आर्थिक मंदी आती है, ग्लोबल मंदी आती है। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी द फेडरल स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू यूनिटरी वन। और जब वो युद्ध होते हैं और पूरा ग्लोबल मंदी आती है, लेकिन कोई ऐसे देश होते हैं जिनका फायदा होता है। सही है ना, सही बोल रहा हूँ मैं, किसी देश का फायदा हो जाता है। सही है।
ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी द फेडरल स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू यूनिटरी वन। क्या बोलना चाह रहा है कि इमरजेंसी अब लग जाती है तो जो फेडरल गवर्नमेंट राज्य और सेंट्रल साथ में मिलकर चला रहा था शासन, अब वो कौन चलाएगा सिर्फ, ठीक है, विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द, मतलब कोई एक नॉर्मल जो है ना संशोधन करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। इमरजेंसी तो इमरजेंसी नाम में समझ में आ रहा है ना कि भाई और युद्ध हो रहा है कुछ हो रहा है, भाई बट से साइन कर और अब इम्प्लीमेंट कर। कहाँ तुम सभा बनाते बैठोगे, बम बम आगे बम फेंकेंगे वहां पे तो, ठीक है। तो मेजर सोर्सेस सोर्सेस कहाँ कहाँ से लिए गए हैं ना, जो आप बोल रहे थे ना। देखो यूनाइटेड किंगडम यूके से क्या लिया गया है, प्रेसिडेंट कि वो एक एक क्या होगा वो अपना क्या बोलते एक कठपुतली, क्या होगी वो, जैसे मैं नचाऊंगा वैसे नचेगा, ठीक है। तो ये हाँ बोला है, बोला है, बोला है। स्मृति ईरानी क्या बनने वाली है फ्यूचर में, मैंने क्या बोला भैया, अरे मैंने बताया था ना, याद करो ना थोड़ा सा, आप थे क्या मैम क्लास में, मैंने बताया ना स्मृति ईरानी कुछ बन, अच्छा मैम ठीक है यहीं पे बताया था मैंने इस क्लास में, यहाँ ही बताया था। तो क्या बनने वाली बोला था मैंने, प्रेसिडेंट, सर फ्यूचर बता रहा हूँ मैं, वो इस देश की प्रेसिडेंट बनने वाली है, वो किसी भी एज में बन सकती है बुढ़ी होके, लेकिन बनने वाली है, ठीक है। ज्योतिष विद्या सर आप देखना अभी आप जिंदा हो ना, जी जिंदा रहना उसके लिए, तो वो आपको दिखेगी, ठीक है, मैं बता रहा हूँ लिख के देखो भाई अब जिंदा तो रहना पड़ेगा देखने के लिए, क्योंकि फ्यूचर की बात है ना ये, और ये होगा, और तब आपको मेरी बात याद आएगी कि यार वो सर ने बोला था कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, मतलब क्या कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर, हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर कौन से होते हैं, मतलब कि प्रधानमंत्री के जो स्पेशल मिनिस्टर होते हैं ना, है ना, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बोलेंगे ना। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या हो गया, ज्यादा हो गए, आपने क्या लिखो क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आपका कैबिनेट मिनिस्टर को सर हिंदी में क्या बोलते हैं, कैबिनेट तो बहुत यूज करते हैं हिंदी में ही नहीं, लेकिन फिर भी नहीं क्या ये शायद नहीं क्या सर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को शायद मंत्री परिषद बोलते हैं और इसको शायद मंत्रिमंडल बोलते हैं शायद से, आप देख लेना, लेकिन मुझे हिंदी में बताना क्या बोलते हैं, हाँ हाँ तो विधायक बोलते हैं ना, एक सांसद होता है, एक हाँ एमएलए को विधायक और वो सांसद है ना, जो बड़ा वाला है वो सांसद, छोटा वाला, ठीक है। ये लिख लिया क्वेश्चन, इसमें 4-5 पॉइंट आएंगे वो लेके आना, ठीक है ना, आप डालोगे ना डायरेक्ट बाईजूस का खुल जाएगा शायद हाँ लेकिन उसको पढ़ाना नहीं आता, उसका पढ़ाने के लिए वो है नहीं अच्छे। वो क्या कर रहे हैं सर पता है, वो जो पॉलिटिकल लेक्चर देखा था मैंने बाजूस का, तो वो डायरेक्ट नहीं सिर्फ पढ़ रहा है कुछ समझा नहीं रहा, ऐसा नहीं होता है ना, आपको इंग्लिश हिंदी में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ते जा रहा है और इंग्लिश में एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको कोई वर्ड भी नहीं मिल रहा दूसरा, तो वो सिर्फ पढ़े जा रहा है। पार्लियामेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, हाँ है ना, लोकसभा राज्यसभा है, और उसमें नहीं क्या ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं कि वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, पार्लियामेंट उसको भी बोलते हैं। ये हम यूके से ले रहे हैं, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की एक पद होना चाहिए, ठीक है। तो बाई कैमरल पार्लियामेंट, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दो भाग में बटी होनी चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखो अलग है, देखो दोनों अलग है ना, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मुझे लगता है ज़्यादा है और ये कम है, आप पता कर लेना और कल अच्छे से बताना, ठीक है। इसमें नंबर का डिफरेंस आएगा, क्या बोले, मेन मेन हो गया ना, इसमें मतलब कैबिनेट भी आएगा और दो और मिनिस्टर आएंगे दो टाइप के, देखो मैं बता रहा हूँ यहीं से, तो आप ढूंढ के लाओगे ना, उसमें कैबिनेट इसमें आएगा, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर और दो और आएंगे शायद दो टाइप के, मतलब 3 टाइप के मिनिस्टर आएंगे शायद से। प्रोविजंस ऑफ स्पीकर इन लोकसभा, मतलब लोकसभा में एक स्पीकर होना चाहिए जो हैंडल करे पूरे इसको। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, नहीं वो एक थी चश्मिश वो थी एक, तो आप बैठ जाइए, उसको कोई सुनता ही नहीं था क्या, मतलब उसका नाम याद नहीं रहा, बैठ जाइए।
वो तो हीरोइन है। क्या तुम यार, भाई किसका नाम ले लिया। हीरोइन है। सर आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। नहीं नहीं, हाँ तो नहीं नहीं, वो बैठ ही रहा था। तो आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अभी अरे बहुत मजा आती है सर, कभी देखना आप ना, बहुत कॉमेडी। और नहीं क्या सर, एक बार नहीं क्या, एक सांसद है वो, तो वो स्मृति ईरानी बाजू में बैठी थी, इतनी हंस रही थी। अरे बोले बोलना क्या चाहता है ये। अरे सर एक्टर है, एक्टर। हाँ हाँ। अरे हमको मालूम है सर, सबको स्वरा भास्कर कौन है। नहीं, उसका नाम अलग है, उसका नाम अलग है। अरे सर क्या फेमस सर, कुछ ही बात कर रहे सर। वो देखो दिखाएंगे फोटो अभी तुमको। नहीं नहीं, मराठी नहीं है, ये भास्कर हिंदी है ना। नहीं अच्छा, नहीं सरनेम भास्कर है, तो मराठी नहीं हुई ना। अभी देखो अगला लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मीन्स मतलब ये, नहीं विधानमंडल नहीं होना सर, लेजिस्लेटिव असेंबली होना था ना फिर तो। लेजिस्लेशन का मतलब है लॉ बनाना हो गया है ना, मतलब इसमें विधायकी रहेगी, विधायक आएगा। अब समझ गया। नहीं वो फिर नाम दूसरा है सर, सौरभ भास्कर नाम की एक ही है। खत्म, खत्म, नहीं एक ही सिटी है। सिटीजनशिप, नागरिकता है ना इसका, मतलब भाई रूल, मतलब लॉ बनाना है ना, मतलब विधायी का। ठीक है। रीट्स मतलब होता क्या है? देखो रीट्स जो है ना, फंडामेंटल के नहीं, रीट्स जो बहुत सारे प्रकार के रहते हैं, ठीक है। लेकिन वो नहीं, क्या ज़्यादातर नहीं क्या इसके लिए दिए जाते हैं, क्या बोलते हैं, जो पिछले कोर्ट रहते हैं ना, उनको सजेशन देने के लिए दिया जाता है, अलग अलग रहते हैं। ठीक है ना, हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आएगा वो। तो रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ। रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ से जो रूल बनेंगे, अगर ट्रैफिक के कुछ नियम है तो एक पहले तो लॉ बना होगा उस पर, ट्रैफिक लॉ होगा, उसके अंदर में रूल्स होंगे कि आपके पास पीयूसी भी होना चाहिए, आपका आरसी बुक होना चाहिए, आपका लाइसेंस होना चाहिए, आपका हेडलाइट टूटा नहीं होना चाहिए। वो बहुत सारे नियम है, मतलब लॉ पे बेस रूल है। सही है ना। अभी सामने और एक वर्ड आने वाला है, इसलिए इसमें मैंने इतना इंप्लीमेंट किया। अभी एक वर्ड इससे ऐसे ही आएगा तो उसमें आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है। प्रेमबल प्रस्तावना है ना, क्या बताया है। मेन वर्ड नहीं सर, उसमें उद्देश्य बताया है। सर एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो ऐसा नहीं रहेगा कि मेन वर्ड, उसमें वो लिखा रहेगा कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं वहां पे, एम लिखा है, या किसको रिप्रेजेंट करता है वो। आप जब बहुत पढ़ोगे ना 5 बार ये नोट्स, आपको वो एक लाइन नहीं क्या एक छप जाएगी आपके मन में। ठीक है ना। तो ये देखो, ये प्रियम्बल कहाँ से लिया है, अमेरिका से। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, जो कि भाई ये भाई साहब नहीं दे पाए, यूके है ना, यूके नहीं दे पाया। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वो भी ये नहीं दे पाया। लेकिन सर वो अच्छा अच्छा, जब सर वो जब नहीं नहीं, सब नहीं है, ऐसी नहीं की बात नहीं है सर। हाँ इंडिपेंडेंट नहीं थे वो, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं थी। जब वो अ, जब ये ब्रिटिश लोग जब आ गए थे और प्रोविंशियल ये जब बांट दिया था, तो उसमें नहीं क्या ये नहीं था, क्या बोलते जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं थी। जुडिशरी होगी लेकिन स्थानीय लेवल पे होगी, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं थी, उसको उसके तरफ से ही करना पड़ता होगा। नहीं नहीं सर, दोनों है ना, दोनों है, इंडिपेंडेंट भी है, डिपेंडेंट भी है, यूनिटरी है। सर इंडिपेंडेंट है ना सर, हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट हो गया। सर रुको तो, कोर्ट नहीं क्या अपना देता है वर्डिक्ट, ठीक है, तो फिर अगर उसको पलटना हो तो फिर वो बताता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। फिर जब सामने अगर जब हाई कोर्ट करेगा तो फिर मानता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है अपना रूल देने में। वो लिखता भी है कि देखो ये ऐसी ऐसी बातें हैं, लेकिन वो जो इस साल पिछले 2 साल पहले ये जो बताया गया तो उसके हिसाब से ये आएगा, है ना।
जुडिशियल रिव्यू मतलब, हाँ मतलब आपने कोई डिसीजन दिया है तो आप उसे रीअपील कर सकते हो। और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, हाँ प्रेसिडेंट को हटाना, हाँ वहाँ भी हो, ठीक है। रिमूवल ऑफ जजेस, भाई रिमूवल, नहीं पढ़ना है ना वो भी। फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना। उप, नहीं नहीं उप, उपराष्ट्रपति है, ठीक है ना, उसके फंक्शन कनाडा से लिया, यहाँ से खत्म हो गया। हाँ अच्छा ये देखो, ये जो है ना रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसको मालूम है अमेरिका से रिलेटेड क्या है इसमें खास बात, कुछ खास बात पता है इसमें? रिमूवल ऑफ जजेस रिलेटेड टू अमेरिका, अमेरिका में क्या होता है? अच्छा इंडिया में कुछ एज है ना, एज लिमिट जज की ना, कितनी है कुछ मालूम? 62, लेकिन अमेरिका का इसको मालूम है कुछ? अब ये कल सर्च करके आना कि अमेरिका में क्या रूल है ये रिमूवल ऑफ जज का। अब सर्च करना ना। क्या बोले? डबल? अरे डबल से मतलब नहीं है सर, वो ये नहीं बोल रहा कि सेंटर का स्टेट का, वो सिर्फ बात कर रहा है जज का, खत्म। उसको कोई स्टेट और यूनियन से कोई रिलेटेड नहीं है। बस उसका रूल क्या है अमेरिका का, ये इस पर कंपेरिजन आता है मेंस। फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, सही है ना। फेडरल सिस्टम मतलब क्या है सर? सेंटर स्टेट का मिली भगत होके वो शासन कर रहे हैं और उसमें सेंटर स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। ये कनाडा से आया है। और रेसिडुअरी पावर्स टू सेंटर जो है ना, जो खास पावर, खास शक्तियाँ, ठीक है ना, जो सिर्फ इसको यूज कर सकते सेंटर। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नेंस इन स्टेट बाय द सेंटर, ठीक है ना, गवर्नर्स को सेंटर करता है, अपॉइंट करता है, तो भाई कनाडा से लिया है और खत्म हो गया इसका, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की बारी है। एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब आदेश देना नहीं है, एडवाइस, एडवाइस है सर, एडवाइस सर, सलाह देना है सर। तो क्या वो लगता है मतलब एडवाइजरी जुडिक्शन? देखो कैसा है कि ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने किसी कार्य को करने के लिए या लॉ बनाने के लिए किसी की सलाह की जरूरत होती है, तो उसमें लिखा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकता है, ठीक है ना। ये है वो, ठीक है। एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ, हाँ तो सलाह कौन लेता है? बोलते हैं हट, तेरे से क्या की सलाह लूँ मैं, है? ये जुडिक्शन, देखो सुप्रीम कोर्ट को तो सलाह की कोई जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है? अच्छा कॉमन सेंस बात है, क्यों नहीं है उसमें? क्योंकि वही है ना, रोज है ना, अभी तो सर अभी किसी ने देखा, अभी यूट्यूब सजेशन में आ रहे हैं अभी एमपी के कोर्ट का वीडियोस आ रहे हैं बहुत, तो उसमें आते हैं कि एक जज रहता है, दो जज बैठे रहते हैं, वो तो उसमें एक लिख के था कि पुलिस वाले अकड़ दिखा रहा था तो बोले सस्पेंड कर दूं क्या। अभी नहीं क्या न्यूज़ की आ रही है सर, मैंने पहली बार देख रहा हूँ सर हाँ नहीं लाइव नहीं मतलब रिकॉर्डेड, लेकिन कभी कोर्ट का आता नहीं था। लेकिन अब भी नहीं क्या सर, 2-3 साल पहले नहीं क्या कहा है कि अब कोर्ट की जो ये होगा प्रोसीडिंग्स, वो नहीं क्या मतलब रिकॉर्ड किया जाएगा। सर बहुत मजा आ रही है सर, उसमें क्या पति पत्नी सर, एक केस आया, पति पत्नी 15-14 साल से लिख के अच्छे अक्षर में कि नहीं क्या है ना, लड़ रहे हैं तलाक के लिए। तो वो बोले यार क्या है, बोले 14-15 साल से तुम लड़ रहे हो, बोले वो बोलता है, वो बीवी को बोलता है तुमको वो घर दे रहा है, बोले दे रहा है, पैसा दे रहा है तुमको, तुम्हारी जरूरतें पूरी कर रहा है, काय को मच मच चल रही है, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था। बोला यार आईएएस ऑफिसर में जहाँ पे, देखो आईएएस ऑफिसर का एक एग्जांपल देता हूँ शादी का। सर सर रियल केस बता रहा हूँ। एक लड़की है आईएएस बन गई, ठीक है। अब उसकी जो माता जी है, आईएएस तो लड़की बन गई, लेकिन यहाँ पे शाइना कौन है ज्यादा? हाँ शाइनी बन गई, हाँ मेरी बेटी आईएएस बन गई। अब उस शाइनी माँ ने क्या किया, आईएएस की ज्यादा शादी होती है ना, तो अब देखो, और वो जो लड़का है वो आईएएस है, अब दोनों दोनों क्या है, जो लड़का और लड़की का दोनों होशियार है, पावर है, होशियार है, सब कुछ है उनके पास, मतलब एक राजा रानी जैसे हो गए, ठीक है। लेकिन क्या है, दोनों की सोच कैसी है, बहुत ही मतलब ऐसा है। और शादी में कैसा रहता है, शादी हम कैसे करते हैं, लड़का एमएससी है तो लड़की
बीएससी, अरे बीई कहाँ जा रहे हो तुम, बीए कहाँ जा रहे हो? नहीं सर, एमएससी बीएससी। तो ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण क्या होगा? अरे नहीं नहीं, अरे सर झगड़ा बहुत होगा ना सर, मतलब कि वो एक ही इसके बोले मैं तेरे को नहीं मानता, तो बोले कि तू मेरे को नहीं मानती। कोई रिश्तेदार आया घर में, बोले बना रहे चूड़ा और चाय दे, तो बोले पति को जा रहे। तो ऐसा सही समझ रहे ना, उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। अगर वो बीएससी है, उसको पता चलेगा भाई मेरा पति मेरे से दिमाग में भी है, कमाता भी ज़्यादा ही होगा, तो भाई एक रिस्पेक्ट आती है, एक नेचुरल रिस्पेक्ट, तभी पहिया चलेगा ना। और ऐसे ही चलेगा तो इसमें क्या हो गया, अब आईएएस भिड़ गए, अब उनकी नहीं बनी, मतलब एक ये तो मन तो मिला ही नहीं, और आईएएस की पावर आ गई इसमें बीच में अकड़ है। नहीं नहीं नहीं, ये वाला एग्जांपल नहीं है, दूसरा एग्जांपल महाराष्ट्र की है वो शायद, ठीक है ना, बहुत पहले का एग्जांपल है, मुझे नाम भी याद नहीं है। नहीं सर हुआ क्या, ये तो देखो ना। तो नहीं हुआ क्या, तो उसमें नहीं क्या इसमें इनका तलाक इसमें इन्होंने नहीं किया है, लड़का लड़की ने नहीं, किसने, शाइनी माँ ने। वो अकड़ दिखा रही ज्यादा, ये अकड़ नहीं दिखा रही। अरे यार झगड़े तो होते ही रहते हैं ना। तो ये नहीं कि माँ बोली तलाक ले लो तलाक ले लो, अरे पहले नंबर ये कूद गई, उसको तलाक नहीं लेना है लड़की को, ये कूद रही है बता। लड़की को नहीं लेना मैम, ना लड़के को चाहिए था, इसने आग में घी डाली माँ ने, और हाँ तलाक हो गया। तो क्या मिला फिर, ये सब करके क्या मिला, फालतू शादी का वो किया फिर, इतना ही था, इतना ही अकड़ तुम्हारा अंदर है। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली नहीं कि गलत है, आईएएस की शादी नहीं होनी चाहिए एक्चुअली। इसलिए नहीं क्या, यूपी बिहार में ज़्यादातर आईएएस बनते हैं, लड़की बीवी आईएएस नहीं रहती है। अच्छा 1-2 करोड़ का, पता नहीं इतने आईएएस बन गए वैसे कमाने वाले, फिर भी दहेज लेते 2 करोड़ का। रेट पता है सर, इंजीनियर का 25 लाख, डॉक्टर का 50 लाख, सब में से रेट है, और आईएएस ऑफिसर का 1 करोड़ या 2 करोड़ है। इंजीनियर सर, इंजीनियर हो गए ना, इनके इनको है ना, मतलब 25 लाख मिल गए, वो मालक हो गए, है रेट है, 40 लाख भी है, ठीक है ना। का कौन कौन, अच्छा कॉमेडी। तो मैं बोलने का चाह रहा था कि अगर डॉक्टर डॉक्टर शादी करता है, और देखो मैं अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर एक लड़की डॉक्टर है और वो एक डॉक्टर से शादी करती है, वो डॉक्टर मिस्टर उसकी कभी इज्जत नहीं करेगा जीवन में, क्यों? तुम डॉक्टर हो, मैं भी डॉक्टर हूँ, कोई भी मैं। लेकिन वही डॉक्टर लड़की ऐसे फैमिली में चल जाती है जहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, बता रहा हूँ, वहाँ का खड़ूस ससुर भी उसको सलाम ठोकेगा। अरे वो आई ना तो ऐसा खड़ा हो जाएगा, अरे सच बता रहा हूँ मैं, होता है ऐसा, क्योंकि उसको मालूम है ना मैं ना मैं डॉक्टर बन सकता हूँ जीवन में बुढ़ा, ना मेरा बच्चा उसकी औकात थी, ना मेरे फैमिली में कोई है। एक समझ रहे हो एक? तो ऐसा मतलब लड़की ने ऐसा करना चाहिए, ऐसे घर में करना चाहिए जहाँ पे कोई मतलब उसके बराबर नहीं, तो फिर उसको इज्जत मिलेगी। सही है ना? अरे मैं क्या बोला समझे नहीं आप? कर ही नहीं सकते, तुम नहीं कर सकते। जिसने बोला ना, वो तो या तो अनपढ़ गवार है, और नहीं क्या उसके वो कभी आईएएस का उसको कोई नॉलेज ही नहीं है। अरे ऐसा उल्टा हो सकता है, खींच के मार दे उसको। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, प्रिंसिपल ऑफ, इसका मतलब फेडरलिज्म में कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन दीदी नहीं कर रही है। दीदी दीदी तो एग्जाम ले बोले कौन है रही है। आ जाएगी। सर वही है दीदी सर। है ये अपनी फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, मतलब भाई राज्यों के बीच में व्यापार कर सकते हो, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स कॉन्फ्रेंस लिस्ट, ठीक है। तो ये देखो कॉन्फ्रेंस लिस्ट कहाँ से लिया, जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, कब, मतलब समझ रहे हो पूरे वो सब बोलेंगे बैठेंगे कहाँ पे, कोई है क्या ऐसा बैठने का? नहीं नहीं बैठे होंगे ना इसके पहले भी। नहीं नहीं तो ये कुछ कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें बैठना पड़ता है। हाँ हाँ, बिल नहीं, बिल अगर समझ लो एकदम मतलब इक्वल इस पे आ जा रहा है, फिर साथ साथ में बैठ के फिर डिसीजन लेते हैं, मतलब वोटिंग करते हैं। नहीं सर वैसा नहीं है सर। अरे सर अगर वहां से पास नहीं हो तो बिल ही पास नहीं होगा ना सर। नहीं नहीं, इसमें इस थोड़ा गलत जा रहा है, इसमें रूल है अलग, ठीक है ना, आपने पढ़ा क्या है इसके बारे में? सही बोल रहे हैं क्या?
सर अगर लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में पास नहीं हुआ, कहाँ ज्वाइंट सीटिंग होती है? चलो हम जब पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन ऐसा तो पक्का नहीं है मुझे, है ना सर? है? बिल के ऊपर भी डिपेंड करता है इसमें। और सर इसमें नहीं क्या, धन विधेयक सुना है क्या? मनी बिल। हाँ, नहीं नहीं, वो सिचुएशन नहीं है आप जो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे रहे हो, पास ही कराना है वो छोड़ दो। फिर तो वो तो अध्यादेश ला के कर सकते हैं। अध्यादेश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नहीं नहीं, इंग्लिश में ऑर्डिनेंस। वो आप ऑर्डिनेंस बोल रहे हो, वो नहीं सर। ये ज्वाइंट सीटिंग नहीं क्या? अच्छा आपने सर कभी ये तो सुना होगा ना कि लोकसभा में बिल आया और राज्यसभा में बिल पास नहीं हुआ, तो ज्वाइंट सीटिंग करा रहे? अरे सर ऐसा तो कई हो चुके हैं सर, कई। कहाँ ज्वाइंट सीटिंग होती है सर? हाँ मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे पर्टिकुलर ऐसे कुछ है, उसके ऊपर है, ठीक है ना? इसलिए बोल रहा हूँ आप अच्छे से पढ़ो थोड़ा सा। आप क्या पहली बार पढ़ रहे हो ना, इसलिए थोड़ा है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो तो पता है आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल का क्या है, ठीक है? और ये क्या है, स्टेट के, ठीक है? यहाँ पे लेकिन स्टेट शायद सेंटर और स्टेट दोनों है, ठीक है? एक ही है, एक ही है सर। हाँ नहीं सर, दोनों हुए सर, वही बता रहा हूँ ना। डायरेक्टिव नीति निर्देशक तत्व तो एक ही होगा ना सर। ये कहाँ से लिया अपन ने? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। भाई कैसे होगा प्रेसिडेंट का इलेक्शन? और नॉमिनेटिंग द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा मेंबर कहाँ से आएंगे? रिपब्लिक जो वर्ड है वो कहाँ से लिया? लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी इन द मेंबर। फ्रेटर्निटी मतलब फ्रेटर्निटी, भाईचारा, बंधुत्व, है ना? और ये अखंडता शायद इंटीग्रिटी का है, मतलब अखंड खंड नहीं कर सकते आप। हाँ, लिबर्टी का क्या बोले? हाँ आज़ादी होती है, फ्रीडम है, आज़ादी है, लेकिन एक पर्टिकुलर वर्ड है उसका, लिबरल, लिबर्टी, मतलब एक खुली सोच वाला या दयावान टाइप ऐसा। फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है ना? रशिया ने दिया फंडामेंटल, मतलब क्यों दिया है वो? मतलब वो भाई आपको ये ऐसा करना चाहिए, ठीक है ना? वहाँ पे शायद रशिया मेरे ख्याल से नहीं कि आपको करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे शायद नहीं क्या, यहाँ पे है कि नहीं करा तो भी चलता है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ शायद करना पड़ेगा। आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस इन फ्रेमवर्क, मतलब भाई सबके साथ में सोशली इकोनॉमिकली पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, ठीक है ना? इसलिए वहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, काय की सरकार है? कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट। इनका मीनिंग पता है क्या? अगर नहीं पता होगा तो सर्च करना, ठीक है ना? वैसे ये सब वर्ड का आएगा, क्योंकि ये क्या है, सब क्लासेस का भी जो है ना शुरुआती है, इंट्रोडक्शन चल रहा है क्लास का, तो ये सब वर्ड्स का नहीं क्या डिटेल में हम मीनिंग जानेंगे, लेकिन आप पता करके रख सकते हो तो कर लेना। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, ठीक है ना? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट समझ गया ना, संशोधन, है ना? भाई साउथ अफ्रीका, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, तो देखो ये क्या था, नॉमिनेटिंग मेंबर्स, ठीक है ना? नॉमिनेटिंग और इलेक्शन दोनों अलग फर्क है, ठीक है? जर्मनी में इमरजेंसी पावर्स टू बी एंजॉयड बाय द यूनियन, इमरजेंसी का कौन ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है? सेंटर। सस्पेंशन ऑफ, ज़्यादा नहीं मतलब वही इस्तेमाल कर सकता है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, लेकिन आपके राइट्स मैं छीन लूंगा। फिर क्या, जापान आ गया, ये देखो ये सेंटेंस पढ़ो। और भाई साहब अपना ये कहाँ गया, ये क्या लगता है, रूल ऑफ लॉ देख लिया, और ये है उसे एस्टेब्लिश पहले, क्या मतलब? इसका आप डिफरेंस कर लेके आओ, मतलब समझ रहे हो ना? वो जो रूल जो किससे डिपेंड हो रहे हैं, लॉ से, जो रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना? तो लॉ से डिपेंड, और यहाँ पे जो प्रोसीजर जो बनेगी वो लॉ के हिसाब से एस्टेब्लिश होगी। इसमें फर्क आप देख के ना डिटेल में, ठीक है ना? तो आप हिंदी में ही लाना है, हिंदी में। अगला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसका मतलब क्या होगा, इस वर्ड का मतलब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये किसने एक्ट लाया? ब्रिटिश 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 वालों ने लेके आया ना ये एक्ट। तो ये इस एक्ट में जो है ना,
इसको शायद मिनी संविधान भी बोलते हैं क्या? मिनी संविधान किसको बोलते हैं? नहीं नहीं, सॉरी, मिनी संविधान नहीं, सॉरी सॉरी, हाँ वो सही है। इसको नहीं, बहुत सारी चीजें नहीं, कि डायरेक्ट उठा लिया है। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी गए है ना, बहुत सारा यहाँ से उठा लिया है। हाँ हाँ, सही बोल रहे हैं। तो सर मतलब ये मिनी नहीं हुआ, मतलब ये ज्यादा हुआ है ना, 3/4 हुआ फिर। मतलब मिनी नहीं हुआ, मैक्सिमम हुआ ना। अच्छा, इसका देखना पड़ेगा आज सर्च करके कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को 1995 को कुछ और भी बोलते हैं क्या, कोई नाम? आप सर्च करना पड़ेगा, है ना, मतलब कुछ जब आप 75% बोल रहे हैं उसमें लिखना इज देयर अनदर नेम फॉर इट, है ना, कोई और भी अतिरिक्त नाम है। तो फेडरल स्कीम, यहाँ से क्या है, फेडरल स्कीम जो भी प्रोविंशियल लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे स्कीम आएगी उसमें। द रोल ऑफ फेडरल जुडिशरी, है ना, मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, दो प्रकार की जुडिशरी थी, लेकिन क्या था वहाँ पे वो ये नहीं था, इंडिपेंडेंट नहीं थी। ठीक है। ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर, कौन गवर्नर? हिंदी में क्या है? राज्यपाल, ठीक है ना, राज्यपाल। आपको क्या लग रहा था वो वाला गवर्नर? नहीं, आप बोले गवर्नर जनरल, ठीक है ना, लेकिन नहीं, क्या ये नहीं, ये वही है, गवर्नर जनरल की का ही ऑफिस है ये। अभी अभी हम पढ़ेंगे, अभी इसके नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन गवर्नेंस में तो उसमें है ऑफिस ऑफ गवर्नर। तो ये समझ लो, ये नहीं, क्या बिल्कुल एकदम पीएमओ जैसा है, पीएमओ जैसा ये है। इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है ना, इमरजेंसी क्या हो, हाँ, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो देखो ये 1935 में, ठीक है ना, इसमें डाल दिया था। और एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब देखो डायरेक्ट उठा लिया वैसे ही वैसे ही, है ना। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, मतलब कि कैसे हमको शासन करना है, प्रशासन का क्या है, सिनॉप्सिस ऑफ आर्टिकल्स में। हाँ, ये देखो, ये सब आपको याद करना है, ये सब याद करना है आपको। देख लो, ये पूछ देगा फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो दो तरीके से पूछता है कि कौन सा आर्टिकल है, 51A आर्टिकल है, और पार्ट कौन से है, पार्ट 4 के ए में, ठीक है ना। और जैसे बोल दिया लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नेंस कहाँ पे है, तो पार्ट वो 6 में है। फिर पूछ लिया कि द कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉन्सेप्ट कहाँ पे है, ये क्या है, 9, 9 के बी पार्ट में। तो ये सब पूछता है यूपीएससी, ऐसा एक क्वेश्चन पूछता है, तो ये पूरा रट्टा मारना पड़ेगा आपको, रट्टा। तो इसको रट्टा मारने की नहीं, का ट्रिक्स है, गूगल पे आप डाल देना कि व्हाट आर द ट्रिक्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग और लर्न दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, आर्टिकल्स, सॉरी, आर्टिकल्स है ना, हाँ। तो आप इसको याद करेंगे, बहुत सारे ट्रिक है। फिर है अपना प्रोविजन शेड्यूल्स, अनुसूचित अनुसूचियाँ, ठीक है। तो शेड्यूल से फर्स्ट शेड्यूल है नेम्स ऑफ द स्टेट्स, है ना, भाई कितने राज्य हैं आपके, नाम क्या उनके, और एंड देयर टेरिटोरियल जुडिक्शन, वही कि मतलब बॉम्बे, बॉम्बे के अंदर में बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर में गोवा, दमन दीव और महाराष्ट्र, ठीक है ना। नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, है ना, कौन कौन सी है, लद्दाख है, कौन है, यूनियन टेरिटरी मतलब अपनी केंद्र शासित प्रदेश, हाँ केंद्र शासित प्रदेश, तो लद्दाख है, क्या, हाँ बताओ, लद्दाख और क्या बोले, दिल्ली, हाँ हाँ, पुद्दुचेरी, पौंडीचेरी, वो, हाँ इन्हें पुद्दू पुद्दू बोलते हैं, पुद्दू, हाँ ये पुद्दू है, हैं? हैं? इंग्लिश में बोलते हैं सर, और हिंदी में पुद्दुचेरी है। वो क्या है, उनको पुद्दू बोलना नहीं आता, किसको, अंग्रेजों को, इसलिए नहीं, मैडम को नहीं। वो आगे तरफ उंगली दिखा रहे थे, बोले इनको बोलना नहीं आ रहा इसलिए वैसे। वो अंग्रेज नहीं बोल पाते थे। जैसे अलीगढ़, उसकी असली स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, GADH होना चाहिए सर। और क्या लिखते हैं, जी गर, और उसका असली प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे ना, गर, अलीगढ़। अरे उसको उसको नहीं, ड बोलना नहीं आता था अंग्रेज को, तो वो अलीगढ़। तो नहीं, हाँ, तो इसलिए वो अलीगढ़ ऐसा बोले। हाँ हाँ, लद्दाख, दीमन दीव, दिल्ली, हाँ, और पौंडीचेरी, और हाँ हाँ, नहीं साथ ही हुए। ये देखो, लद्दाख, दमन दीव,
दिल्ली पहले नहीं बोला था। अच्छा, जम्मू कश्मीर, हाँ, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान, एक कौन सा, पौंडीचेरी, हाँ। गोवा था क्या पहले कभी? तो ये आप सर्च करके आना कि पहले क्या कौन से थे। हाँ, और मतलब क्या चेंजेस हुए, और गोवा, और ये भी लिखना कि गोवा को क्यों हटा दिया। ये सभी क्वेश्चन सब जान के आना कि मतलब गोवा को यूनिट टेरिटरी का स्टेटस क्यों हटा लिया, है ना। ये भी क्वेश्चन की मेन बात है भाई, क्यों हटा लिया, दिल्ली को क्यों रखा हुआ है। और आप ये भी क्वेश्चन डालना दिल्ली पे आता है कि दिल्ली पूरी यूनियन टेरिटरी है, राज्य है, क्या है वो। नहीं, उसको एक अर्ध राज्य का स्टेटस मिला है कि क्या, देख लेना आप थोड़ा सा। नहीं नहीं साहब, अर्ध राज्य सर, अर्ध राज्य। आप देख लेना दिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन, आप जैसे डालोगे ना सर दिल्ली का यूनियन टेरिटरी, और डालोगे कॉन्फ्लिक्ट अबाउट दिल्ली एज अ यूनियन टेरिटरी, तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे बढ़िया से। मतलब दिल्ली मतलब, हाँ, तो ऐसा होगा आपने डाल दिया ना, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन आएंगे और अच्छे अच्छे आएंगे क्वेश्चन, मेंस में आता है। और गोवा को क्यों निकाल दिया, या फिर पहले कौन से और थे, हटा दिए, है ना। और यूनियन टेरिटरी और एंड देयर एक्सटेंड, मतलब कहाँ तक फैले हुए हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये कम ज़्यादा होते रहता है, उसका जो एरिया है ना कम ज़्यादा होता रहता है। हुआ ना सर, कम ज़्यादा, देखो गोवा था तो उसको हटा दिया, तो उसका एक्सटेंट आ गया ना, मतलब हटा दिया। हाँ सर, क्या बोले, ये ऊपर नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटरीज जुरिडिक्शन, कोर्ट का था वो। अब सेकंड क्या है, अनुसूची या शेड्यूल प्रोविजंस। अरे टाइम को दोगे क्या, पढ़ाई देता है यार। प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स, ये गया था शायद, अलाउंस, प्रिविलेजेस, एंड सो ऑन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो, प्रोविजंस रिलेटिंग टू मतलब कि इमोल्यूमेंट्स मीन्स जो उनको जो भी कुछ भी सुविधाएं मिलने वाली है, भाई सुविधा भी तो मिलती है ना, घर मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। और अलाउंस मतलब कि पेमेंट्स रिलेटेड हो गए उनके, और प्रिविलेजेस, हाँ, जो विषय अधिकारी आ रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो देखो, तो ये जो जिसको मिलता है, तो देखो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नर्स ऑफ स्टेट है, राज्यपाल, स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है ना। समझ रहे ना मैम, इस लोकसभा में कौन बैठता है। तो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब नहीं का पढ़ाई में आ ही रहा है, तो जब अपन ये जब आता है तो मतलब आपको पता चलने वाला है, तो पहले कुछ भी मतलब नहीं है। इधर कौन बैठता है, उधर कौन बैठता है। मेरे को ये भी आ गया, आप देखो रोज राज्यसभा का चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, सही है ना। कौन बोलता चेयरपर्सन, कौन बोलता है क्या। नहीं, लेकिन आप यही लिख के आना ना सर, हिंदी में क्या होगा इसका सर, हाँ, सभापति उपसभापति, और यहाँ पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष है ना, हाँ, सही सही। द स्पीकर ऑफ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट्स, क्या बोला, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, रिपीट हुआ क्या। हाँ, ये लोकसभा का है और ये विधानमंडल का है, ठीक है, विधानमंडल और विधान परिषद का, ठीक है। हाँ, ये विधान, ये हो गया, देखो ये विधानमंडल हो गया, और ये हो गया विधान परिषद, ठीक है ना। नहीं नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानमंडल है, और ये परिषद है, ठीक है? हाँ, ये पता करके आना, लिख लो कौन से स्टेट है, 4-5 स्टेट है ना, लिख लो कौन सा स्टेट हट जाएगा। हाँ हाँ, नहीं कर्नाटक का हटाओ, कर्नाटक ही लगता है, तो वैसे क्या नहीं, मुझे लगता है कर्नाटक है शायद। हाँ, ये भी देखना कि कौन हटाओ बोल रहा है ना, वो भी देखना, लिख लो तो लिखो ना। आप ऐसे अगर आपको ढूंढना है ना, तो कंट्रोवर्सी कन्फ्लिक्ट ऐसा वर्ड जोड़ देना, तो फिर आ जाता है कि कौन कहाँ से हटाने वाले। ऐसे लिखना, रिमूविंग ऑफ द काउंसिल ऑफ अपना कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम विच स्टेट इन इंडिया, है ना। कंट्रोवर्सी डालना, कंट्रोवर्सी तब आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा आंसर, भलते आंसर। और अगर फिर भी नहीं आया तो लिखना कि लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट कंट्रोवर्सी, ऐसे लिखना। लेटेस्ट वर्ड जोड़ दोगे ना तो अभी कहा जाएगा। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस है ना, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, और
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब महालेखा लेखा लेखागार और महालेखागार है ना, तो हाँ, ये वो है जिसने कोलगेट घोटाला हुआ ये बताया। सीए, सीए क्या करता है, सीए पता है क्या करता है? सीए सुना है क्या होता है? सीए नहीं मालूम? सीए नहीं मालूम, चार्टेड अकाउंटेंट। तो सीए का मतलब जो है ना, वही इसका मतलब है। वो एक कंपनी लेवल पे, एक इंडस्ट्री लेवल पे बनाता है डॉक्यूमेंट, और ये पूरे देश का बजट पे या उसकी इकोनॉमी बनाता है, ठीक है? मतलब तो ऐसे ही लोग बनेंगे ना सर, ठीक है? देखो सर, इसकी देखो जज जो है ना, इसकी परीक्षा अलग से होती है, तो आपने कभी इसकी परीक्षा सुनी क्या अलग से? नहीं ना, तो फिर वो वहीं से सिलेक्ट होंगे ना सर। इनकी परीक्षा है ना सर, जज की परीक्षा है ना अलग से। थर्ड क्या है? फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन। ओथ और अफर्मेशन मीन्स शपथ, है ना, शपथ ग्रहण ले लो, ठीक है? यूनियन ऑफ मिनिस्टर, शपथ किसकी लिखी है? देखो इन्हीं की लिखी है सिर्फ, है ना? और क्या बोलते हैं, जो ये जो सुविधा, सुख सुविधा मिलने वाली है, या उनकी जो स्टेटस विशेषाधिकार है, वो सिर्फ इनके है। अभी मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा। द यूनियन मिनिस्टर की यहाँ पे क्या दी है ना, मतलब केंद्रीय मंत्री, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? जो भी पार्लियामेंट में सिलेक्ट होके जाएगा उसको बोलेंगे चल ले शपथ ले। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना, ठीक है? कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन, अच्छा इलेक्शन के भी जो जो देंगे शपथ पत्र, हाँ, कि भाई तूने क्या जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, तूने संपत्ति 500 करोड़ की रखी है, लेकिन मैं ना छुपा के रखना। क्या लिख वहाँ है? 500 करोड़ की प्रॉपर्टी तो है, मुझे तो मालूम, सबको मालूम है। हर देश का जो अभी 5 मिनट पहले जन्मा बच्चा है, या जिसको कॉन्फिडेंस आ जाता है 7 साल में कि देश क्या चल रहा है, उसको भी मालूम 500 करोड़ चोर है वो। तो लेकिन तू वहाँ छुपा ले इलेक्शन लड़ते हुए, अपने भैया के घर में, अपने सिस्टर के घर में, इसके क्या बोलते हैं, आटे के डब्बे के अंदर। सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वही ना भाई। मैं तो बोलता हूँ जो शपथ ले रहा है, तुम शपथ पत्र ले रहे हो, उसके घर का एक एक ईंट तोड़ो पहले। पहले एक एक ईंट तोड़ो उसका, और इस तरह की करके पूरी चेकिंग करो, पूरा घर तोड़ो, गड्ढा करो, मशीन मशीन लेके आओ और चेक करो, डिटेक्ट करो। हाँ, तब फिर लो ना यार, ये क्या तुम, ये नौटंकी चलती है सर। वो सर, मैं सबसे बेहुदा मुझे लगता है वो जो कोर्ट में जाते बोलते हैं आप अपने जो रिलीजियस का ग्रंथ है उसको। हाँ यार, कौन सच बोलता है? कोई सच नहीं, कोर्ट में सच बोलेगा? अरे कोई नहीं बोलता। क्या तुम मजाक कर रहे हो? उल्टा नहीं, क्या वहाँ पे रिलीजन की बेइज्जती कर रहे हो? बेइज्जती कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हो? अरे यार, वहाँ पे कोई बोलते हाँ मैंने खून किया है, अरे तो ये तू कोर्ट में क्यों आया? तो पहली बोलते था मैंने खून किया, मैं नहीं करना कोर्ट वोट जाना। ये देखो, ये सब मजाक मारी है, ठीक है ना? इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एथिक्स में मैंने शायद बताया था, एथिक्स जब पढ़ाया था तब बताऊंगा मैं। दारू वाला नहीं, वो था कि है ना, पुलिस ऑफिसर जो ट्रैफिक वाला था वो बाप है, और उसका बेटा है ना तो तोड़ रहा है, लेकिन मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, वहीं पे अच्छा लगेगा वो। यहाँ पे डिमांड पे द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है? द स्टेट मिनिस्टर, इनकी शपथ है, ठीक है ना? स्टेट मिनिस्टर, राज्य के जो मंत्री। द कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, है ना, इलेक्शन के जो लड़ रहे हैं, मेंबर्स ऑफ, ठीक है ना, जो चुन गए, और जजेस इन द ऑफ द हाई कोर्ट। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है इन दोनों में, इसमें और इसमें क्वेश्चन आता है प्री में। ये सब मिक्स कर देगा, ये सारे मिक्स कर देगा, अच्छे से पीस देगा, ठीक है ना, ये जितने नाम लिखे, और वहाँ पे फिर लिखेगा क्वेश्चन कि बताओ इसमें से सेकंड वाले इसमें कौन से आते हैं, शपथ वाले कौन से, ये इसका ऐसा करेगा। तो ये पक्का गलत होता है। इसमें देखो आपको कौन से कॉमन लग रहे हैं, अभी बताओ मुझे कौन से कॉमन लग रहे हैं, कौन से कॉमन है? सी ए जी कॉमन है, हाँ चलो एक कॉमन है और। चेयरमैन है क्या? हाँ चेयरमैन सर, पहले पहले देखो, बोलने से पहले सोचो सर, उसके बाद ही बोलना। अरे इतना टाइम लग रहा है, वो तो दिख ही रहा है। अरे यार, वो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है यार, तो तुमको क्या एकदम लाइन वाइज आ जाएगा? वो पहले पे तो ये भी पहले पे, ऐसा होता है क्या? थोड़ा अपनी आंखें पुतली ऐसे घुमाओ। जजेस से दूसरा, हाँ, और
देखो इसमें क्वेश्चन गलती करेंगे ना यूपीएससी वाले बच्चे, देखेंगे जजेस से अरे हाई कोर्ट और दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन हाई कोर्ट का नहीं रहेगा। अरे जल्दी बोलो यार, दो हो गए और। अरे इतना टाइम। अरे यार कॉम्प्ट्रोलर यार, वो कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल यार, क्या तुम कर रहे हो हैं? अच्छा सीजी हो गया, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ दो हो गए और। हाँ नहीं, नहीं है। सर सर ये देखो, क्या नहीं है ना सही में, सही है ना, तो देखो ये ऐसे क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, द स्टेट, द यूनियन टेरिटरी, है ना। राज्यसभा में जो सीट्स भरना है इनको, तो वो कहाँ से भरेगा, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से भरेगा, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य से भरेगा, ठीक है। फिफ्थ वाला क्या है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब, ठीक है ना। एससी नहीं, एससी नहीं, हाँ एस सी एस टी जो एरिया है बहुल, ठीक है ना, उनका एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट अच्छे से पहुंची नहीं है, तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है वहाँ, है ना। पिछड़े हैं लोग, जंगल ज़्यादा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कठिन है ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बराबर नहीं है, ठीक है। सिक्स वाला क्या बोल रहा है, प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब इन दोनों फर्क क्या है, सेम तो चीज़ है, दोनों सेम ही है, लेकिन फर्क क्या है। यहाँ पे अनुसूचित जाति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट अनुसूचित जनजाति के बारे में बात कर रहा है, ट्राइबल है। और क्या है यहाँ पे, ये पर्टिकुलर जो चार लिखे हैं ना, इन्हीं के बारे में बात कर रहा है। तो ये हो गया नहीं क्या, ये छत्तीसगढ़, झारखंड और बहुत सारे एरिया का हो गया, लेकिन ये इनसे अलग हो गया, ठीक है, मतलब ये स्पेशल किसके लिए, नॉर्थ ईस्ट एरिया, ठीक है ना। और सेवंथ में द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, मतलब वही है अपनी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है ना, तीनों लिस्ट है। प्रेजेंटली अभी देखो 100 लिस्ट है, ओरिजिनली 97 थी, है मैं बोला ना 100 हो गई है, मैं बोला था ना 100 हो गई है, फिर आपने बोला 99 हो गई है अभी। हाँ देखो 100 अभी दिखा रहा है, और 97 जो ओरिजिनल थी पहले, स्टेट वाले में 61 है और पहले 66 थे, कम हो गए। तो यूपीएससी का क्वेश्चन बनता है कि इसमें कम कौन सा हो रहा है, ज़्यादा कौन सा हो रहा है, तो आपको ये चीज़ रटनी है, क्या करनी है। और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 थे, 2 है, और 47 पहले थे, मतलब बढ़ गए, ठीक है ना, तो कम ज़्यादा ये सब आएगा। एट्थ वाला क्या है, लैंग्वेज रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिन 14 लैंग्वेजेस। जब देश बना, जब कॉन्स्टिट्यूशन को 14 लैंग्वेज को उन्होंने किया नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। फिर प्रेजेंटली अभी 22 लैंग्वेज हो गई है नेशनल लैंग्वेज, ठीक है, ठीक है। तो उसमें जो कौन सी आसामी है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी, डोगरी और डोगरी एक ही है, ठीक है ना। गुजराती है, हिंदी है, कन्नाडा है, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, ठीक है ना, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। सिंधी वॉज एडेड बाय द 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967, ये यूपीएससी का क्वेश्चन बन आया चुका है। तो ये आपको क्या करना होगा, इसको रट्टा मारना होगा इसको। ये जो सिंधी लैंग्वेज है, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन में आया था 1967, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये ऐड हुए थे 71, ये हो गया 21, ये हो गया 71 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1992। उसके बाद है बोडो और डोगरी, और डोगरी जो है एंड सेंथाली, ब्रैकेट में है ना, सेंथाली वर एडेड बाय द 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। तो ये याद करना रट्टे मारने वाली बात है, ठीक है ना। एक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म्स, मतलब लैंड रिफॉर्म मतलब है भू सुधार आंदोलन, क्या है ये, आप अब सर्च करके आना।
लैंड रिफॉर्म मूवमेंट सर्च करके आना, किसने किया, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ सब पता करके आना। लैंड रिफॉर्म मूवमेंट क्या है, मूवमेंट लिखना, मूवमेंट आंदोलन, ये आंदोलन नहीं लिखा है, ठीक है ना, तो ये उससे रिलेटेड है, लेकिन आप सर्च करना लैंड रिफॉर्म भू सुधार आंदोलन, आप लिखो सर भू सुधार, लैंड रिफॉर्म नहीं लिखना, भू सुधार आंदोलन, या तो भूमि सुधार आंदोलन या फिर भू सुधार आंदोलन, उससे रिलेटेड है, ठीक है ना यहाँ पे। और एबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम मतलब, हाँ जो जमींदारी सिस्टम था, ठीक है ना, कि जमीन इसकी रहती थी, खेती वो करते थे, तो ये खुद खेती नहीं करता था, ठीक है ना। तो भाई और भू सुधार आंदोलन का मतलब ही क्या है कि भूमि को बांटना, से लेके गरीबों में बांटना, ठीक है ना, कि भाई सबका लैंड चाहिए ना। और उस टाइम में लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर ही करते थे। एंड द पार्लियामेंट डीलिंग विथ अदर मैटर्स, और क्या है, एक्ट एंड रेगुलेशन रिलेटेड पार्लियामेंट डीलिंग विथ जो और बाकी के मुद्दे होंगे, ठीक, लैंड रिफॉर्म, एबोलिशन ऑफ जमींदारी, मेन। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द फर्स्ट कंस्टिट्यूशन, ये कितना खास है, सबसे पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो ये है ना, खास है ना। तब 1951 में, मतलब आज़ादी के कितने साल बाद, 4 साल बाद, 7 में 4 करोड़। टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम द जुडिशियल सिक्योरिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा था, मतलब जुडिशियरी के अंडर लाया उसने, उसके प्रभाव क्षेत्र के अंदर लाया, ठीक है ना, क्यों, प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के लिए। However, in 2007, the Supreme Court ruled that the law included in this schedule after 24 April 1973 are now under judicial review, मतलब 1973 के बाद से अभी तक के जो मामले हैं किससे रिलेटेड, ये भूमि से रिलेटेड, इसमें अब हम क्या करेंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यायिक न्यायिक समीक्षा करेंगे, ठीक है। प्रोविजन 10th वाला क्या बोल रहा है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, प्रोविजन से रिलेटेड है कि कैसे हम पार्लियामेंट मतलब सांसद को या बाउंसर लगाते हैं, बाउंसर बाउंसर उठा के ले जाते हैं अर्थी जैसा, देखा है, अर्थी के जैसे लेके जाते हैं, देखना आप, अर्थी राम राम सत्य बोलते हैं ना, वैसा लेके जाते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है ना, या तो पार्लियामेंट में या फिर विधानसभा में, लोकसभा राज्यसभा में या फिर विधानसभा में, तो ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, डिफेक्शन मतलब, डिफेक्शन का मतलब डिफेक्शन का एक डिफेक्ट मतलब निकाल सकते हो, डिफेक्ट है ना, डिफेक्ट बन से होता है डिफेक्शन, क्या बोले, वो तुम्हें ये कर दिया तो, हाँ तो उससे नहीं किया तो गलत निकला, नहीं सर ये है दल बदल कानून, तो जो आपने बोला ना वो गलत हो गया सर, वो क्या कर रहे हो, एंटी डिफेक्शन लो, हाँ तो वही देखो, हाँ तो डिफेक्ट दल बदल कानून है, ठीक है ना। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, तो ये रट्टा मारने वाली बात है भाई, ये जो कानून है एंटी डिफेक्शन लॉ ये कब आया, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आया 1985 में, एंड और ऑल्सो नोन एज एंटी, देखो आ गया डिफेक्शन, इसको ऑल्सो बोला गया, ठीक है, ये डिफेक्शन वही कहा, क्या हुआ, हाँ ये मतलब जब मैं बता रहा था तभी आपको समझ जाना था, तो ये इनको नहीं पता होगा क्योंकि अपन ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, अपन समझता है, वुमेंस का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते उसमें, हाँ। अच्छा 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 अच्छा, और पार्लियामेंट में कितना परसेंट है वुमेन्स को, 33 है ना, 31/3, 11th वाला है स्पेसिफाई द पावर्स अथॉरिटी एंड, अरे भाई मुझे खत्म, स्पेसिफाई द पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत, ठीक है ना, मतलब पंचायत से रिलेटेड इसमें सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, पावर्स है, अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसको, इट हैज़ 29 मैटर्स, ये भी क्या करना है आपको, रट्टा मारना है। द शेड्यूल वॉज एडेड बाय द 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया यूपीएससी में, हाँ। और 12th वाला है, अब एक बार आ गया पंचायत, अब आ गया म्यूनसिपलिटी,
इसका मतलब नगर पालिका और ये पंचायत तो हिंदी में ही है, ठीक है ना। तो इट हैज़ 18 मैटर, इसके कितने 29, इसके 18, और इसको 74 अमेंडमेंट एक्ट से लागू किया गया।